Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says a hollow metallic sphere of radius 20 cm surrounds a concentric metallic sphere of radius 5 cm. The space between the two spheres is filled with a non-metallic material. The inner and outer spheres are maintained at 50 degrees Celsius and 10 degrees Celsius respectively. And it is found that 160 pi joules of heat passes radially from the inner sphere to the outer sphere per second. Find the thermal conductivity of the material between the spheres. तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं वो लिख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी is equal to Ka delta T divided by L। तो ये हम लोग इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो का। ठीक है, तो यहां से या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हीट करंट का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को देखें तो सिचुएशन हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक हमारे पास मेटालिक स्फेयर है और दूसरा इसके अंदर जो कि कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेयर है। इन दोनों का एक ही सेंटर होगा, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस दे रखी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक कहीं बीच में एक एज्यूम करते हैं मेटालिक स्फीयर एज्यूम करते हैं और इसकी रेडियस जो है आर रखते हैं, दिस इज आर, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस पे अगर हम लोग फाइंड करें, इसका अगर हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हीट डिसिपेट होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के ए, इसको लिखी जा सकती है डी टी बाई डी आर। ठीक है, अब यहां से एरिया जो है, एरिया हम यहां पे से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस के, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम लोग रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, डी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू ये क्या हो जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू 4 पाई इंटू डी टी। ये हो जाएगा हमारा रीअरेंज करके इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू डेल्टा टी इंटीग्रेशन r1 टू r2, दिस विल बी डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू 4 पाई, और यहाँ पे टेम्परेचर का इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दिस विल बी नथिंग बट R2 minus R1 divided by R1 R2 will be equal to 4 pi into K into T1 minus T2।
अब यहाँ से हमको K फाइंड करना है, तो K के लिए हम लोग डेल्टा Q बाई डेल्टा T हमारे पास दिया हुआ है कितना, फाउंड दैट 160 पाई जूल्स ऑफ हीट पासेस रेडियली। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा Q बाई डेल्टा T का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 160 पाई, यहाँ से R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हमारे पास कितना है, R2 माइनस R1 जो है, R2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, R2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, दिस इज 0.2 और ये कितना है 0.05। ठीक है, यहाँ से R1 R2 का वैल्यू जो है वो कितना है 0.05 इंटू 0.2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4, पाई को पाई ही रहने देते हैं, कि हमें फाइंड करना है। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 50 माइनस 10 दैट इज 40 हो जाएगा। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 4 जा 16 40 आएगा। उसके बाद यहाँ से 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 40, ये कितना हो जाएगा 0.15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01, 0.010 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा K इंटू 40। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, तो 10, यहाँ से 40 से 40 भी कैंसिल हो जाएगा, दिस 40 विल गेट कैंसिल, हमारे पास K का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 0.15 divided by 0.01, so K will be how much, 15 watt per meter per डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।